परम आदरणीय भारत के परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में जीवन में संघर्ष क्यों होता है इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। जीवन में संघर्ष क्यों होता है, इसका एक सटीक जवाब यह है कि जिस काम या लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा करने में इंसान को कठिनाई हो या तकलीफ हो या मन माफिक काम न हो, तो यही से संघर्ष का जन्म हो जाता है। भारत के मनीषी तो यही कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। इंसान का जीवन तो बिना संघर्षों के पूरा ही नहीं होता। वास्तव में यह संघर्ष मनुष्य के विकास, नवाचार, नई नई वैज्ञानिक खोज करने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने का एक नैसर्गिक तरीका है। संघर्ष पैदा होने की कई वजह होती हैं, जिनमें संसाधनों की कमी, विचारों में द्वंद्व और मतभेद, सामाजिक परंपराएं, प्राकृतिक आपदाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, लालच, डर इत्यादि हैं। वास्तव में संघर्ष इंसान को बहुत मजबूत बनाता है और जीवन को उसका महत्व बताता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो संघर्ष आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से होता है, जो मनुष्य में विश्वास और क्षमता को बढ़ाता है। नाजी कंसंट्रेशन कैंप में इसके बारे में डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल द्वारा लिखी पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य में निराशा की ओर से आशा के प्रति समर्पण में संघर्षों के दौरान कैसे कैसे नए विचार जन्म लिए और अंत में कैसे उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को जिंदा रखा और जिंदगी जिए, जिसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया। ध्यान रखें, समाज में लोगों के बीच संवाद और विवाद होने के कारण नफरत, घृणा, आपसी टकराव और ईर्ष्या पैदा होती है, जिससे कभी कभी हिंसा भी हो जाती है। जब जीवन में कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो व्यक्ति हताश ही होता है। इसके साथ जब आर्थिक चुनौतियां, सामरिक स्थान और अवसरों की कमी होती है तो युद्ध जरूर होता है। कई युद्ध, महाभारत, कुरुक्षेत्र और पानीपत के साथ महत्वाकांक्षाओं के कारण मानसिक स्तर भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं। कभी कभी इंसान का मन और शरीर व्यक्ति की हठ, अहंकार, खुद की महत्वाकांक्षा और निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर बड़े युद्ध में भागीदार बन जाता है। युद्ध का कारण जड़, जोरू और जमीन ने इस मनुष्य जाति का ज्यादा सर्वनाश किया है। मनुष्य के अंदर छिपी पशुता का गुण युद्ध के समय बाहर हिंसा के रूप में प्रकट होता है। यहीं पर वही मनुष्य सभ्यता का नकाब उतार कर, फेंक कर मनुष्य अपनों से युद्ध करता है। सभ्य मनुष्य संस्कृति पर पशु संस्कृति हावी हो जाती है, जबकि यही इंसान पशुता से बचकर दयालु और सभ्य इंसान बनना चाहता है। यदि हमें संघर्ष ही करना है तो क्रोध आए तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आए। यदि अहंकार हो तो उसका स्वाभिमान का उसको केंद्र बनाए। यदि दुनिया में संघर्ष खत्म करना है तो दुनिया के ताकतवर लोगों के बीच विचारों में संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए और सभी राष्ट्राध्यक्षों के बीच मानवतावादी विचारों में समन्वय लाकर सभी संघर्षों को ज्ञान, त्याग और बलिदान का समावेश कर संघर्षों को खत्म कर सबकी भलाई, उन्नति, सुख, समृद्धि लाई जा सकती है। यदि किसी चीज पर गर्व करें तो अपने देश, मानवजात, मानवतावादी विकसित समाज, देश के विकास और वैज्ञानिक खोजों पर करें। एक बात तो तय है कि संघर्ष आत्मविश्वास और दृढ़ता, सफलता और आत्मसंतोष के साथ धैर्य, चरित्र निर्माण और जीवन की हर समस्या से लड़ने का हौसला सिखाता है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।